हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज़। इसमें हम एटलस का वर्ल्ड एटलस का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे विच विल बी आर नॉर्थ अमेरिका। तो अभी तक हम इन जनरल पूरा वर्ल्ड के बारे में देख रहे थे। अब हम कॉन्टिनेंट वाइज इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसमें आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। कनाडा कैपिटल ओटावा, यूएस कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी। ठीक है, यहाँ पे इसमें यूएस मेनली अगर हम फोकस करें तो इसके 50 स्टेट्स हैं। ओके, और यहाँ पे आपको मिलता है ग्रीनलैंड। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ दिया है इसके बारे में, फैक्ट्स जिसको हम कहें। एरिया 9361,791 स्क्वायर माइल्स। ओके, अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं 24247038 स्क्वायर किलोमीटर्स। हाईएस्ट पॉइंट है इसका माउंट मैकिनली यूएस में, विच इज़ 20,320 फीट, दैट इज 6,194 मीटर्स। लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली इन यूएस, 282 फीट बिलो द सी लेवल। लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ का मिसिसिपी मिसौरी, 3710 माइल्स, दैट इज 5,971 किलोमीटर्स। लार्जेस्ट लेक, लेक सुपीरियर यूएस में है एंड कनाडा, दोनों के साथ में बाउंड्री पे है, 31,700 स्क्वायर माइल्स, दैट इज 82,103 स्क्वायर किलोमीटर्स। Largest country Canada. Largest city is the New York City in US. ठीक है, यहाँ पे इतना is enough. Let's see the next part. ठीक है, अगर आप वर्ल्ड में इसको देखेंगे so this will be your position North America. This is your Arctic Circle which we say. ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा फिजिकल फीचर्स इसके दिख रहे होंगे। एक बार हम इसको हाईलाइट करके देखते हैं। सो दिस होल इज योर कैनेडियन शील्ड, दिस इज व्हाट कैनेडियन शील्ड। ठीक है, जिन लेक्स का हम बात कर रहे थे, ये आपकी 5 ग्रेट लेक्स हैं। लेक सुपीरियर सबसे बड़ा है इसमें, ये आपके यूएस और कनाडा दोनों को बॉर्डर करता है। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटाना, लेक मिशिगन एंड लेक इरी, ये आपके 5 ग्रेट लेक्स हैं। ओके, दीज आर द चेन्स ऑफ योर रॉकी माउंटेन्स। हियर इज योर माउंट मैकिनली, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। दिस इज योर ब्रुक्स रेंज, या दिस इज योर बुक्स रेंज। यहाँ बहुत सारे लेक्स मिल जाएंगे आपको, स्पेशली इन द कैनेडियन पार्ट। दिस इज़ योर ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लीव लेक। तो जहाँ भी आपको ग्रेट लेक के साथ में ग्रेट मिल जाए तो दिस विल बी इन योर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑन द ईस्टर्न साइड वी हैव द एपेलेशियन माउंटेन्स ऑल्सो। हियर इज योर सिएरा माद्रे। ओके, माउंट विटनी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हम कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। माउंट एल्बर्ट, ठीक है, जिस रिवर का विच वी हैव डिस्कस्ड, मिसौरी रिवर, मिसिसिपी रिवर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये आपका कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो जो ये हमने एक बार पहले भी इफ़ यू रिमेंबर आइडेंटिफाई करा था। तो ये पार्ट में वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, देन यहाँ पे वी हैव एवरेज पॉपुलेशन।
ये आपका पूरा पार्ट है जहाँ पे पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली लो। ओके, दिस इज अबाउट जीडीपी एंड ऑल, तो बहुत यूज़ का तो नहीं है हमारा सारा। ओके, क्लाइमेट अगर हम देखते हैं तो पहले इसका ये देखिए, अगर ग्रीन कलर कहीं दिया है तो ट्रॉपिकल वेट होगा, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई लाइट ग्रीन। रेड है एरिड, देन सेमी एरिड, मेडिटेरेनियन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मैरीन, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, सब आर्कटिक, टुंड्रा, हाईलैंड, कैप्स। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मेजरली कनाडा वाले पोर्शन में आपको सब आर्कटिक देखने को मिलता है। सिंपल रीज़न इज बिकॉज ये हमारे आर्कटिक सर्कल के पास में है, विसिनिटी में है। ठीक है, ये पूरा आपका आइस कैप है। यहाँ पे ये जो डार्क कलर ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर हाईलैंड्स। देन फ्यू पार्ट इसमें ट्रॉपिकल वेट है, कम है, बट वी हैव हियर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ये भी थोड़ा सा है यहाँ पे आपका। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज देयर। ठीक है, दिस इज योर एनुअल प्रेसिपिटेशन थिंग, मीन्स किस एरिया में कितना बारिश होता है। ठीक है, ये एरिया जो आप देख रहे हो जो एकदम पर्पल से है, इसमें आपका ओवर 203 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन हैविंग। फिर जैसे जैसे लाइट कलर आता है हमारा प्रेसिपिटेशन रिड्यूस हो जाता है। सो एक जनरल अगर हम ट्रेंड देखें तो जब भी हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो हमारा प्रेसिपिटेशन रिड्यूस हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग भी हमारे वेजिटेशन होते हैं। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वी हैव वेजिटेशन मोर, ग्रीन वेजिटेशन। ओके, तो यहाँ पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का एज यू नो हमारा 50 स्टेट्स में डिवाइडेड है एंड ऑल दो स्टेट्स हैव देयर ओन आइडेंटिटीज़, उनका खुद का फ्लैग होता है। इट्स नॉट लाइक अदर आर इंडियन, हमारा एक ही फ्लैग है सारे स्टेट्स का, लेकिन वहाँ पे सबके फ्लैग्स अलग होते हैं, फ्लैग्स अलग हैं, साथ में आपकी सिटीजनशिप भी हर स्टेट का अलग है। यूएस का एक है और हर अपनी स्टेट का भी अलग है, तो वी कॉल इट अ ड्यूअल सिटीजनशिप। तो अगर हम जनरल देखें तो ये यूएस का फ्लैग है, here are 50 stars, एंड बाकी अगर हम देखें अलाबामा, अलास्का, दिस इज़ नॉट ऑफ मच यूज़, बट एक बार अब अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं, जैसे कि हवाई। ओके, टेक अ लुक इफ यू वांट। देन विल मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन दिया गया है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा है, कहाँ पे है, हमारे यूज़ का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये है इसका फिजिकल फीचर में। दिस इज योर ग्रेट बेसिन। व्हाट इज दिस? अ ग्रेट बेसिन। दीज आर योर रॉकी माउंटेन्स। अच्छा, ये फार वेस्ट पार्ट है यूएस का। ठीक है, ऊपर कनाडा है, नीचे इज योर मैक्सिको, दिस इज प्रॉपर यूएस। तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ आपको ग्रेट बेसिन देखने को मिलेगा। ये आपके रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं। यहाँ पे आपको मोहावे डेजर्ट मिल जाएगा, यहाँ आपको सोनारान डेजर्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोलंबिया प्लेटू, ये आपके कोस्ट रेंजेस हैं, ये कैस्केड रेंजेस हैं, ये विच आई हैव टोल्ड यू सियरा नेवाडा। ठीक है, एंड दिस विल बी योर ईस्टर्न पार्ट। अभी हमने वेस्ट स्टडी किया था, दिस इज योर ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ आपको अटलांटिक कोस्टल प्लेन मिल जाएगा, इसको हम पीडमोंट कहते हैं, इस पूरे एरिया को हम पीडमोंट कहते हैं।
These are your Appalachian Mountains. Okay, this is your Central Lowland, Aztec Plateau and Gulf Coastal Plains. यहाँ आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये आपका गल्फ कोस्टल प्लेन्स हो जाएगा। ये पांचों लेक्स मिलके आपका ग्रेट लेक्स का सिस्टम बनाते हैं, जो बॉर्डर करता है यूएस एंड कनाडा को। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्ली। डिवाइड हम बताना चाह रहे हैं। व्हाट इज अ डिवाइड? तो डिवाइड द बाउंड्री और हाई ग्राउंड बिटवीन रिवर सिस्टम। स्ट्रीम्स ऑन वन साइड ऑफ द डिवाइड flow in different direction and into the different drainage basin from the stream of the other side. A continental divide is the boundary that separates the rivers flowing towards opposite sides of the continent. जैसे ये आपका एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अगर हमारा डिवाइड है तो ये साइड वाली रिवर्स यहाँ फ्लो कर रहे होंगे और ये साले वाले रिवर्स यहाँ फ्लो कर रहे होंगे, तो दिस पार्ट विल बी योर कॉल्ड डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफ यू आइडेंटिफाई तो ये है हमारा ग्रेट डिवाइड। ठीक है, मेजर अर्थक्वेक्स कहाँ आते हैं? ये साइड में मेजर सारे अर्थक्वेक हमारे यूएस के वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। छोटा छोटा अर्थक्वेक इज स्प्रेड होल अराउंड द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अभी फॉल लाइन क्या होता है? अ फॉल लाइन इज अ जियोलॉजिकल फीचर वेयर अपलैंड्स मीट्स लोलैंड्स, अपलैंड्स मीट्स लोलैंड्स, ये हो गया आपका फॉल। एंड अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल एंड रैपिड्स अकर्स। ठीक है, अभी अपलैंड है, ये लोलैंड है, यहाँ से अगर आपका पानी आएगा तो एक वाटरफॉल बन जाएगा डेफिनेटली, तो एक सीरीज ऑफ वाटरफॉल होता है। ठीक है, तो यूएस में जो एक मेजर फॉल लाइन है जहाँ पे आपके कंटिन्यूएशन में आपको वाटरफॉल मिलेगा, ये है आपके ईस्ट साइड पे इधर। यहाँ आपको लाइन से काफ़ी सारे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक फॉल्ट लाइन भी होता है। फॉल इज डिफरेंट एंड फॉल्ट इज डिफरेंट। So a fault, a break in the earth's crust caused by movement, solid rock on the side of the fault but no longer matches the solid rock on the other side. ठीक है, जैसे ये है आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये आपका कंप्लीट क्रस्ट है और यहाँ आ गया आपका दो, ये एक सॉलिड रॉक, दिस इज अ सॉलिड रॉक, बट दोनों का डेंसिटी में डिफरेंस हो जाएगा, ये एक दूसरे को डेंसिटी को मैच नहीं करेंगे। तो होगा क्या, या तो अपवर्ड ये बीच का पार्ट ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये ऊपर है और बीच का पार्ट आपका धंस के नीचे चला गया है। सो दोनों ही कंडीशन में आपका फॉल्ट बन जाता है। अच्छा, जो साइडवेज मूव करता है, साइडवेज मूव करता है फॉल्ट, उसे हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। सो सैन एंड्रिया फॉल्ट जो है इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, दिस मैप इज शोइंग योर क्लाइमेट। जहाँ भी आपका ग्रीन कलर है दैट इज ट्रॉपिकल वेट, लाइट ग्रीन ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं एक बारी। क्लाइमेट ऑलवेज फॉलोड बाय वेजिटेशन ओनली। नॉट ऑफ मच यूज। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे बहुत काम का नहीं है। पॉपुलेशन हम एक बार देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, तो यूएस एज अ होल में ही पर कैपिटा इनकम एवरेज काफ़ी अच्छा है,
बट उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा है एंड फ्यू पार्ट्स विच आर हैविंग कंपैरेटिवली लो पर कैपिटा इनकम। बट हमें उतना डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू नो कि आपका करंट के अकॉर्डिंग, करंट ईयर के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम एवरेज क्या है किसी कंट्री का। ठीक है, यहाँ पे मेजर हमारा यूएस वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो कनाडा स्टार्ट करेंगे। ओके देन, मिलते हैं सून, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।